तो आज का किस टॉपिक है क्रिया लेवांग विशेषण थे क्या हो चुको सर्वनाम होगो सर्वनाम एमसीक्यू निकले पीवाईक्यू सब। हाँ खुशी ठीक है। तो शुरू करा किस विशेषण। तो आपके माइंड में ये होगा कि क्या है विशेषण। तो मैं कहूंगी अगर संज्ञा और सर्वनाम हीरो है तो विशेषण उसका मेकअप आर्टिस्ट है। कैसे? वैसे ये विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। क्या बताता है? विशेषता। यानी कि विशेषण बताता है कौन सा लड़का है, कैसी लड़की है, कितना बड़ा घर है, ये सब क्या बताता है? अपना विशेषण बताता है। यानी कि विशेषण के बात करें ना कि सही है, बिना विशेषण के भाषा वैसी है जैसे बिना नमक का खाना स्वाद नहीं आता ना, वैसे बिना विशेषण की है। विशेषण का अर्थ देखें ना तो क्या होता है? विशेषता उत्पन्न करना या विशेषता बताने वाला। सोचिए अगर मैं कहूं, मैं बोलूं कि लड़का आया, क्या बोलूं? लड़का आया, बोल दिया मैंने ऐसा, एक लड़का आया क्लास में, तो बस एक लाइन में बोल दिया लड़का आया। लेकिन अगर मैं कहूं, मैं बोलूं कि स्मार्ट लड़का आया, होशियार लड़का आया, लंबा लड़का आया, तो साफ साफ आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है, एक तस्वीर बन रही है। वही क्या है? विशेषण। लंबा, होशियार, मोटा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, ये सब क्या है? क्या है? विशेषण। और हमने 7th क्लास 8th क्लास से पढ़ना सीखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या है? विशेषण। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हुए वो क्या है? हमने विशेषण। जैसे कि बात कर लेते हैं उदाहरण की। किसकी? उदाहरण की बात कर लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण होते हैं? जैसे हम बात करें आम मीठा है, आम मीठा है, तो मीठे की विशेषता बता रहा है। किसकी? आम की। आम ही तो है मीठा। छोटा बच्चा, बच्चा क्या है? छोटा। काली गाय, काली गाय। सुंदर लड़की, ये क्या है? इसकी विशेषता है। लंबा पेड़, खजूर। थोड़ा पानी, ये सारी क्या है? लंबा, ऊंचा, नीचा, बहुत, छोटा, ये क्या है? इसकी हम क्या बात कर रहे हैं? विशेषता की। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, तो ये क्या है? विशेषता। अब हम बात करते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हाँ, देखते हैं। विशेषण हम बात करें कि 4 प्रकार के नहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हम देखें ना तो 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण या फिर बोल सकते हैं संकेतवाचक। शब्द में अर्थ है संकेतवाचक। ठीक है। 2 नंबर पे बात करते हैं। 2 नंबर पे कौन सा हो गया? परिणामवाचक या संज्ञावाचक, कुछ भी ले सकते हो। संज्ञावाचक। 3 नंबर पर परिणामवाचक, परिणामवाचक। 4थे नंबर गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। 5वें नंबर की हम बात करें व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक टाइप ऑफ विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? वैसे बेसिकली हम 4 बोल सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार कितने हैं? 5 प्रकार के। समझ में आ रहा है इतना? हाँ। कौन सा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक और व्यक्तिवाचक।
अब एक एक को उठाएंगे और एक एक को बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सार्वनामिक या संकेतवाचक की। किसकी बात कर लेते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक। हमें चलना संज्ञा और सर्वनाम को लेकर इसलिए हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है, जैसे कि पहले संज्ञा पढ़ी है फिर सर्वनाम पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, संकेत देना। ये चीज मेरी है तो मेरी संकेत हो गए, तेरी है, उसकी है, उसका है, हमारी है, आपकी है, ये क्या है, संकेत है एक तरीके। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, किसकी बताते हैं, संज्ञा की। यानी कि यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ रहा है और उसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वह सर्वनाम शब्द किसका होगा, संकेतवाचक का। समझ में आ रहा है इतना। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे कि हम बात करें मेरी है, ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, स्वयं की तरफ। तेरी है दूसरे की तरफ, उसकी है, उसका है, हमारी है, आपका है, या फिर बात कर लेते हैं आपकी है। ये क्या है, संकेत देना। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं ऐसा काम मत करो। कौन सा काम, ऐसा काम। उदाहरण की बात करें, ऐसा काम मत करो, काम मत करो। बोलते हैं ना आपके घर वाले, फोन मत चला, पढ़ ले, तो क्या हो गया, ऐसा काम मत करो। तो इसमें ऐसा विशेषता बता रहा है, किसकी, काम की। ऐसा ही तो बता रहा है, किसकी। या फिर हम बोलते हैं रमेश ऐसा काम मत कर, रमेश तो हो गया, ये तो संज्ञा हो गई, लेकिन ऐसा क्या है, विशेषण है जो काम की विशेषता बता रहे हैं। ये लड़का मोहन का है। या फिर बात कर लेते हैं ये पुस्तक मोहन की है, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं, तो ये सर्वनाम। ठीक है, ये लड़की खिलाड़ी है, वह लड़की खिलाड़ी है, हाँ वह लड़की खिलाड़ी है, तो वह क्या, वह कौन सा होगा, सर्वनाम। लड़की क्या हो गई, संज्ञा। कौन 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 लोग आए थे, हाँ कौन लोग आए में तो देख लो आप, कौन प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, बताया ना आपने। कौन कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वाचक सर्वनाम। कौन लोग आए थे, और लोग क्या हो गए, संज्ञा। क्या हो गए, संज्ञा। तो ये है आपकी, ये है आपका सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। इसकी सेकंड नंबर कौन सा लेते हैं, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो चल ही रहा है अपना, विशेषण। तो संख्यावाचक में संख्या को उठाओ, क्या बोल रहा है, संख्या। संख्यावाचक विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, गणना, क्रम को दर्शाता है। मैंने क्या बोला था कि संख्या को उठा लो, एक तो गणना या फिर इसको बोलते हो गिनती, क्रम, इन सब को दर्शाता है। निश्चित या अनिश्चित, याद रखो, निश्चित हो सकता एक तो हो गया फिक्स, फिक्स हो गया ना, निश्चित। अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, या फिर बोध कराता है, तो फिर क्या हो गया, ये संख्यावाचक। इसके पार्ट है दो, एक तो हो गया निश्चित और एक हो गया अनिश्चित।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में हम देखते हैं कि कोई चीज फिक्स हो। हाँ, इसके उदाहरण आप लिख सकते हो ना, जैसे कि 5 आम है, तो आम कितने हैं? 5 है। गणना, गिनती, क्रम, निश्चित या अनिश्चित, कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं या पुस्तकें हैं। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। कुछ का साइन लगते क्या हो गया? अनिश्चित। फिर राहुल का तीसरा स्थान है क्लास में, तीसरा स्थान, तो फिक्स है इसका तीसरा स्थान है, तो ये क्या हो गया? निश्चित। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। ये वे विशेषण होते हैं जो किसी निश्चित संख्या की विशेषता बताते हैं। निश्चित यानी फिक्स हो, या फिक्स हो चीज, उसकी विशेषता बताएंगे। जैसे कि हम बात करें, लगभग 100 व्यक्ति आए थे, तो लगभग तो लगा है, लेकिन 100 बता दिया इसने। क्या बता दिए? 100 बता दिया। लगभग 100 व्यक्ति आए थे, लेकिन लगभग तो पता नहीं, लेकिन 100 आए थे। मेरी परीक्षा 2 महीने बाद है, तो क्या है? 2 महीने बाद है। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया ना, कि 2 महीने बाद है। आज कक्षा में 300 छात्र ही उपस्थित हुए, यानी कि क्लास के मान 300 टाबर ही आया, तो फिर 300 है ना, फिक्स बता रहे हो कि 300 आया, बता बड़ा जो आया वो नहीं बोला। और अनिश्चित में बात करो, जहां अधूरापन हो, सब कुछ अधूरा अधूरा लगता हो, वो क्या है? अनिश्चित। ये वे विशेषण होते हैं जो संख्या को अनिश्चित, गणना अनिश्चित, क्रम अनिश्चित, अधूरा अधूरा लगता हो, यानी कि गिनती गणना ठीक ठाक नहीं बताता। जैसे कई लोग आए, अब बात करो, कई लोग आए, अब कई के मान बता सको? 10 आया, 20 लोग आया, लोग आए थे, कई लोग आए थे, बता सकते हो कई लोग कितने? 50 है, 30 है, 20 है। आज कुछ मेहमान आए थे, कुछ का साइन लगे, कई, बहुत, ये क्या है? अनिश्चित, जहां अधूरापन हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर परिणामवाचक की। किसकी? संख्यावाचक है, जिसमें गणना, गिनती, क्रम ये सारी होती है, विशेषता बताती है संख्या की। निश्चित अनिश्चित, जिसमें संख्या फिक्स हो, गिनती फिक्स हो, गणना फिक्स हो। अनिश्चित, जिसमें सारे जगह अधूरापन हो, वो क्या है? अपने अनिश्चित। अब बात कर लेते हैं परिणामवाचक की। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? समझ में आसानी से समझ सकते हो आप एक स्टाइल से। कैसे? आप पहले घर पे रिवाइज करके आओ, नहीं आता तो अभी देख के आओ, फिर आप यहाँ आके मेरे से पढ़ोगे क्या? हाँ, तो आपको मतलब चीज़ें रिकॉल होगी कि हाँ मैंने ये घर से पढ़ा तो था, ये वो था, ये इस तरह से था, इस तरह से समझ सकते हैं क्या? तो फिर ये क्या हो जाएगा? हाँ, रिकॉल हो जाएगी चीज़ सारी। अब बात करते हैं परिणामवाचक की। परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, कितने नंबर का है? सार्वनामिक पढ़ लिया, संख्या, और ये अपना तीसरे नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या है? परिणाम। परिणाम किस चीज का आता है? परिणाम किस चीज का आता है? आपके रिजल्ट का। जब आप एग्जाम दोगे, पटवारी, एसआई, वीडियो, उसके आएंगे, तो क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित माप तोल, वही बात है, फिक्स और अधूरा, दो चीजें याद रखो, माप या तोल का बोध कराता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित माप तोल का बोध कराता हो। इसके भी दो ही भेद है। किसके? इसके।
कौन कौन से? एक बात कर लेते हैं निश्चित की, और एक बात कर लेते हैं हम अनिश्चित की। समझो चीजों को। परिणामवाचक तो मापतोल, निश्चित या अनिश्चित। फिर बात करते हैं, हाँ इतना समझ में। निश्चित, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। वे शब्द, संज्ञा या सर्वनाम जो निश्चित यानी फिक्स नापतोल बतावे, फिक्स मापतोल बताओ। जैसे 10 किलो घी है, तो बता रही हो कि घी कतो है 10 किलो, कतो है 10 किलो बता रही हो ना। लेकिन आप एक ही बात करा अनिश्चित की, बहुत सुंदर है। तो बहुत, बहुत में गिनती नहीं है, नहीं गणना है, नहीं क्रम है। क्या है? नहीं क्रम है। 10 लीटर दूध है, हो गया। 10 किलो घी है, 10 लीटर दूध है। हम बात कर ले 5 मीटर कपड़ा है, कितना मीटर है? 5 मीटर कपड़ा है, तो 5 आ गया, कितना मीटर है? 5 मीटर। 2 किलो आम है, तो क्या है? निश्चित है, इसका आंकड़े बता रहा है। लेकिन इसकी बात करें, बहुत बहुत लोग आए, थोड़ा दूर है, थोड़ा कितना, कितने किलोमीटर की बात कर रहा है? थोड़ा यानी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, कौन बता रही हो ना? बता रहे? कौन बता रही? मैं आगे कुछ समय तक पढ़ता हूँ। हाँ, तो कुछ समय, तो कुछ क्या है? मैं कहीं और जा रहा हूं, तो कहीं बता रहे हो जगह, नहीं बता रहे हो ना। ठीक है, ये हो गए अपने परिणामवाचक, यानी कि फिक्स मापतोल की बात हो, निश्चित हो या अनिश्चित, वो तो क्या है? परिणामवाचक। ये इसको 2 पार्टों में, एक निश्चित है एक अनिश्चित। निश्चित में जहाँ फिक्स हो और अनिश्चित में जहाँ सब कुछ अधूरा हो। समझ में आ गया इतना? अब किसकी बात करते हैं? हाँ, वो लास्ट में बताऊंगी, हिंदी वाली थी लास्ट में ना। पहले एक बार टॉपिक देख लेते हैं, फिर बात करते हैं हम गुण की। हाँ के मायने ना, गुणवाचक विशेषण के गुण कता था मायने। जी हाँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम में तो लेर चाल में होता है, जो गुण बतावे ठीक हो, आकार, स्थान, दशा, दिशा, दशा है, दिशा है, काल है। किसकी बात कर रहे हैं? काल की है। हाँ, और बताओ, स्थान हो गए ना। गुण, गुण तो लिखा ही नहीं। हाँ, गुण, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम गुण, आकार, स्थान, दशा, दिशा, काल आदि सब की विशेषता बताता है या गुण बताता है, तो क्या है? जैसे गुण में बात कर लेते हैं, गुण कोई का चौका भी है, बुरा भी है, बुरा, तो कोई का अच्छा भी है। माना कि थका को नहीं बने हुआ कोई कोई का, है ना। कोई इंसान भावुक प्रवृत्ति को भी हुए, कोई पतलो हुए, कोई होशियार हुए। लाली लाइन होशियार है तो आगली कमजोर है। हाँ, आगली होशियार है, लाडली सब होशियार है। चालाक है, मूर्ख है, लड़कियां अधिकतर शर्मिली कौन है? हाँ, तो ये सब भी क्या है? गुण है इसके। क्या है? हम बात कर रहे हैं गुण की। फिर बात करते हैं हम आकार की। आकार लंबो है, चौड़ो है, बड़ा है, मोटा है, छोटा है, पतला है, ऊंचा है, नीचा है, ये क्या है? आकार। क्या है? ऊंचा है, नीचा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, ये क्या है? आकार। एक निश्चित आकार,
ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं स्थान की। स्थान में बात कर लें, यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, बहुत सारे हैं। क्या है? स्थान। दशा की बात कर लो, 10 दिशाएं। हाँ, दशा की बात कर, दिशा तो अलग चीज है, दशा अलग चीज है। दशा, हाँ दशा तो बिन क्या है, कोई चीज पुरानी हो जाए। जैसे बात करें कोई चीज पुरानी हो जाए तो कहें क्या, और शर्ट पुराना हो, तो बिक दशा बता रही है। कोई चीज नहीं है तो बिक दशा बता रही है। रोगी है, दशा बहुत खराब है, रोगी है। बीमार है, क्या मैंने, कोई बीमार है, बेचारा की दशा बहुत खराब है। दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? दिशा है। फिर हम बात करते हैं काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये सारे क्या है? काल है। समझ में आ रहा है? गुणवाचक जो गुण, आकार, स्थान, दिशा, दशा, काल, ये सब बताता है। क्या बताता है? ये सब बताता है। हाँ, उदाहरण देख लो इसके। उदाहरण में क्यों रहो पीछे, उदाहरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, खुशी गोरी है। खुशी कहीं है? गोरी, तो गोरी है जरा, गोरी क्यों? हाँ, खुशी कहीं है? गोरी कहीं है? गोरी। जयपुरी रजाई हल्की है, तो हल्की की तो विशेषता बता रहे हैं किसकी? रजाई की। ये लड़की मोटी है, तो मोटी की विशेषता बता रहे हैं, लड़की मोटी है। विकास तो अभी भी जवान है या अभी तक जवान है। हाँ, तो ये सारे क्या हो गए? गुण हो गए उसके। ठीक है, अब बात करेंगे अगले विशेषण की। कौन सा है अगला? कौन सा? व्यक्तिवाचक हो गया ये तो, ध्यान तो है थोड़ा बहुत आपका। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब चीज उठाओ, कटो उठाओ। स्टार्टिंग में वर्ड का ही है व्यक्ति। व्यक्तिगत पढ़ावा संज्ञा में पढ़ावा न पढ़ा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध करा। तो एक मायने वही है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी अन्य संज्ञा की विशेषता होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अन्य संज्ञा की, अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की क्या बताता है? विशेषता। जैसे बात करें, मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की। तो बात क्या होती है? नागौरी मेथी। विशेषता किसकी बताई जा रही है? या मेथी कैसी है? हाँ, बढ़िया तो है, लेकिन कैसी है? इसकी विशेषता कौन बता रहा है? नागौर। यानी कि हर जगह पहले जो शब्द आया है ना, पहले जो शब्द आया है वो किसी जगह, वस्तु, यानी किसी विशेष की जानकारी देता है। जो पहला शब्द है ये नागौर है, जो विशेष की जानकारी देता है। ये क्या है? विशेष। विशेष, खास इंसान, खास इंसान की बात करता है। जैसे सांगानेरी प्रिंट, तो प्रिंट की तो बात करता है, लेकिन सबसे पहले कौन है? सांगानेरी। जोधपुरी पेंटकोट। अब हम बात करते हैं विशेष्य की। व्यक्तिवाचक, ये 5वें नंबर पे था। ठीक है, हाँ, चीजें एक बार वापस रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष्य की। विशेष्य क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, यानी कि विशेषता बताइए किसकी? शब्द की। शब्द की विशेषता बता। अरे ठीक है, शब्द की
विशेषता बताए। जैसे कि बात करें, लाल फूल है, लाल फूल है, तो फूल क्या है? विशेष विशेषता हो रही है किसके? फूल की बात करें, लाल है, ठीक है। हाँ, विकास काला है, बात कर लें, विकास काला है, विकास काला है। तो यहाँ वो जो विकास है ना, वो क्या है और काला क्या है, ये बताओ। आप इतने दिन हो गए पढ़ते हुए संज्ञा सर्वनाम। हाँ, काला विशेषण, काला क्या है? विशेषण। गुड। हाँ, विकास क्या है? विकास विशेष्य है। गुड, समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जो शब्द की विशेषता बताता है वो क्या है? विशेष्य। जैसे कि लाल फूल है, तो फूल की क्या बता रहा है? विशेषता क्या है? लाल। विकास काला है, तो काला क्या है? विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेष्य। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन हमारा यही है कि एक टॉपिक खींच देंगे। एग्जाम नजदीक भी आ रहे हैं, वैसे 17 अगस्त को आपका एग्जाम है। आपको ये लगेगा कि आपको मतलब डबल बार नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी और टीचर से। वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने बढ़िया से देख लिया ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके पास इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे आता है। पर विशेषण, बात तो वही है, विशेषण। आगे क्या लगती है? पर विशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताता हूं। क्या बात कर रहे हैं? विशेषण की भी विशेषता बताता हूं। विशेषण की भी विशेषता बताता हूं। शब्द पे मजा ना। हाँ, विशेषण की भी विशेषता बताता हूं, यानी कि बात करा कैसा है, तो कैसा है, कितना है, और कब, और हाँ। यानी कि जो कैसा है, कितना है, कब है, इन सभी के बारे में ज्यादा अधिक बारे में बताता है वो क्या है? अपने विशेष। जैसे कि हम बात करते हैं, श्याम बहुत सुंदर है। श्याम बहुत क्या है? सुंदर नहीं है, मोटा। क्या है? जेंट्स, हाँ हैंडसम, सही है, मोटा है। हैंडसम नहीं लिखेंगे, मोटा लिखेंगे। हाँ, लड़के को जैसे कि सामने कौन है? हाँ, रिया। रिया सुंदर है, इसको सुंदर कर देते हैं, है हकीकत में। तो श्याम बहुत मोटा है, तो बहुत बता रहा है, पर कितना मोटा? बहुत बता रहा है, लेकिन कितना मोटा? जो बहुत है वही क्या है? पर विशेषण। रिया सुंदर है, कितनी? बहुत लिख दो, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या है? वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया? विशेषण। तेज विशेषण हो गए आपके। पर विशेषण तो वह है बहुत तेज और दौड़ता है, तो बहुत हो गया ना। यहाँ तेज की विशेषता बता रहा है। हाँ, इसके भी 3 अवस्था होती है, याद रखना। किसकी? इसकी विशेषता ऊपर बात कर लेते हैं। सॉरी, अवस्था अवस्था कितनी होती है? 3। हाँ, ऐसे एक स्लाइड में देख लो। 3 कौन सी होती है? एक तो मूलावस्था, दिख नहीं रहा, मूलावस्था। सेकेंड नंबर की बात कर लो आप, उत्तरावस्था। थर्ड नंबर की बात कर सकते हैं, उत्तमा अवस्था।
ये क्या हो गई इसके अवस्थाएं। 3 अवस्था होती है इसकी, कौन कौन सी? हाँ, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। ठीक है, मूलावस्था बात करते हैं, मूलावस्था की बात करते हैं जब बात सीधी हो बिना किसी तुलना के, यानी कि हम बात कर लेते हैं बिना किसी तुलना के, बिना तुलना के। ठीक है, बिना किसी तुलना के। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो इससे राम की तुलना नहीं कर रहे हम, बस अच्छा लड़का है। ये से थोड़ी बोलते हैं कि राम श्याम से अच्छा है, तो श्याम से और राम की तुलना हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है। हाँ, गोविंद अच्छा लड़का है, खुशी सुंदर है, तो खुशी और रिया को हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं खुशी सुंदर है, यानी बिना किसी तुलना के। उच्च है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, ऊंचा है, शीघ्र है, राम श्याम से ऊंचा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है, किसमें? मूलावस्था में। उसकी जो मूल है जो है वही बतानी है। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था की, जब दो इंसान को भिड़ा दो आपस में, टक्कर करवाओ, राम श्याम से ऊंचा है, रोहन सोहन से नीचा है, गोविंद अमित से लंबा है, ये सारे क्या है? अधिकतर, श्रेष्ठ, उच्चतर की दोनों के आपस में हाँ कंपैरिजन करो। ये क्या बोल रहा है कि कंपैरिजन मत कराओ, ये बोल रहा है कंपैरिजन कराओ। किसके साथ? दो के साथ। ये बोल रहा है क्या? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या बोल रहा है? ये मतलब जब बात हो रही है सबसे बेस्ट की, आरपीसी आपका चुनाव करते हैं ना, सबसे बेस्ट की। चुनाव ही तो एक तरीके का, आप एग्जाम देते हो, बहुत सारे बच्चे देते हैं, लेकिन सिलेक्ट वही होता है जो सबसे बेस्ट हो। हाँ, क्या है? सबसे बेस्ट हो। तो ये बोल रहा है कि सबसे बेस्ट है, यानी कि सबसे बेस्ट की बात कराई, सबसे बेस्ट की बात कराए, यानी 3 की या 3 से अधिक या उससे अधिक के बीच कंपैरिजन हो, यानी अभी सबसे अच्छा है। तो या फिर मान लो आप रोहित सबसे अच्छा है, सबसे क्या है? अच्छा। तो सबसे में कितने लोग हैं आप बता सकते हैं? 15 है, 10 है, 20 है, 30 है, बता नहीं सकते। प्रियंका सबसे सुंदर है, तो या फिर प्रियंका है जो क्लास में जितने भी बेटी है लड़कियां उनसे सुंदर है, या 10-15 से सुंदर है, 3-4 से सुंदर है, ये नहीं बता रहे। ये बोल रही है सबसे सुंदर है, सबसे ऊंचा है, मोहन सोहन से ऊंचा है। फिर कौन सा हो जाएगा? उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था, मोहन सबसे अधिक ऊंचा है या सबसे ऊंचा है, तो सबसे वाला जो वर्ड है ना वो क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था। जैसे शॉर्टकट में बताओ, हाँ, दो चीजों के बीच तुलना हो, दो चीजों के बीच तुलना हो, दो इंसान के बीच तुलना हो, तो फिर कौन सा हो जाएगा? उत्तरावस्था। और बहुत सारी चीजों की तुलना हो, वो या फिर बात कर लेते हैं कि बहुत सारी चीजों में से बेस्ट चुनना हो, तो फिर हम बात कौन से करेंगे? उत्तम। उत्तम की, उत्तम जो सबसे बेस्ट हो, उत्तमा अवस्था। ये हो गया आपका टॉपिक। हाँ, कितना समझ में आया? समझ में तो आ जाएगा आपके, आप पढ़ोगे, सब अच्छे पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? विशेषण। विशेषण से हमने कितने प्रकार के देखे? 5 प्रकार के देखे? नहीं, 5 प्रकार के नहीं देखे, 5 प्रकार के ही देखे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, 5 प्रकार के। ठीक है, वैसे 4 सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा नंबर संख्यावाचक विशेषण, तीसरे नंबर परिणामवाचक विशेषण, चौथे नंबर गुणवाचक, 5वें नंबर व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सी बात कर लेते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण की। ये हमने देख ली। तो सार्वनामिक में हमने देखा संकेत, हाँ सार्वनामिक में आप ऐसे याद रख सकते हो। कौन सा? सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक। ट्रिक बना बना के रट रहे हो, समझो चीजों को।
वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। संज्ञावाचक जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, निश्चित जिसमें फिक्स हो चीज, और अनिश्चित जिसमें अधूरापन हो, ठीक है। परिणामवाचक मापतोल की बात हो रही है, मापतोल निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। गुणवाचक गुण, आकार, स्थान, ये सब क्या है? गुण है व्यक्ति के या फिर वस्तु के। हाँ, व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति की बात हो रही है, विशेष यानी संज्ञा को उठा लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति की, मतलब खास बात बताना, खास नाम, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विशेष्य की, जो विशेषता बताते हैं। परिविशेषण की बात की तो जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। हाँ, अब बताओ कौन सी? हिंदी। हिंदी देखो, आप मुझे बताओ, पटवारी है, पटवारी में 22 नंबर की, ये 22 नंबर का मैटर आता है, हिंदी का आता है ना। ऐसा एक एग्जाम होता है जिसमें 200 नंबर का पूरा हिंदी का पेपर होता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का पूरा हिंदी का। आप मान के चलो 4th ग्रेड, कौन सी? 4th ग्रेड, 4th ग्रेड में हिंदी है ना, हिंदी। वीडियो, वीडियो में हिंदी है। इन 1 2 4 में, 4 में हिंदी है। सिर्फ आपको एक बार हिंदी पढ़नी है। कितनी बार? एक बार। बार बार कोचिंग के पैसे भी नहीं है लगेंगे। एक बार हिंदी पढ़ लो, फिर आराम से बैठो, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन है, PYQ है, जो अभी समझ लो कि 2025 में RPC ने जितने भी एग्जाम कराए उसमें हिंदी है, तो आप उसके क्वेश्चन निकालो। पिछले साल के हैं तो उसको निकालो। जैसे आपने उठा लिया विशेषण, उठा लिया समझ लो, तो विशेषण के आप देख लो कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और RPC ने आज तक कितने पूछे हैं। अगर और भी अगर आपको कम पड़े कि भाई विशेषण के कम है क्वेश्चन, तो SSC GD, इसमें भी हिंदी आती है, 40 नंबर की आती है शायद, 40 या हाँ इससे कम, या 40 के होंगे, हाँ 40 नंबर की आती है इसमें हिंदी। तो इसके पार्ट उठा लो, यानी कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन उठा लो और MCQ निकालो। अगर आपके MCQ निकल रहे हैं तो आप तो बढ़िया सीख रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो उसको आप नोट डाउन कर लो कि मुझे ये वापस पढ़ना है, ये वापस रिवाइज करना है। ऐसी हो जाएगी आपकी हिंदी बढ़िया, ठीक है। आज की क्लास होती लो। हाँ, आगे जो टॉपिक है ना वो एक बार पढ़ रही है, जो क्रिया, क्रिया पढ़ लिया, क्रिया थे पढ़ो खुद ही ने, जो समझ में आए थे खुद के कि भाई हाँ आप क्रिया पढ़ी, हाँ ठीक है। आज की क्लास